वेलकम ऑनस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइस आगे अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर जिसमें पढ़ाएंगे एक न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो इस न्यू चैप्टर में हम क्या पढ़ाएंगे आपको यहाँ पर आरेस्टेड का प्रयोग। तो आरेस्टेड ने कौन सा प्रयोग किया था? आरेस्टेड ने ये पता लगाया था कि यदि कोई कंडक्टर हमारा क्या करता है, अपने अंदर से करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ क्या जनरेट हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया था, इसको 1819 में पता लगाया था आरेस्टेड ने। और किस प्रयोग के द्वारा या ये प्रयोग कैसे उन्होंने किया था पता लगाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया था कि एक कंडक्टर लिया था और उस कंडक्टर में एक सीरीज में एम्पीयर धारा मापी तथा बैटरी तथा एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा के उस सर्किट को पूरा किया। लेकिन इस कंडक्टर में करंट फ्लो कराने से पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मैग्नेटिक नीडल्स लेकर आए, जो कि क्या किया गया, उस जो हमारा कंडक्टर है उसके नीचे स्वतंत्र अवस्था में रखा गया मैग्नेटिक नीडल्स को। उसके बाद इसमें क्या कराया गया, करंट फ्लो कराया गया। और जब करंट फ्लो कराया गया देखा गया कि मैग्नेटिक नीडल्स में क्या होता है, विक्षेप जनरेट हो जाता है। क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। लेकिन उन्होंने फिर से क्या किया, जब इसे यहाँ पर रिवर्स स्विच से क्या किया, इस कंडक्टर के अंदर करंट रिवर्स कर दिया। मतलब अभी अगर इधर पॉजिटिव जा रहा था तब नेगेटिव जाएगा। तो उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक नीडल्स जो उसका फिर से दिशा भी चेंज हो गया। मतलब उसकी स्थिति जो हमारे उसमें विक्षेप फिर से चेंज हो गया। और अगर उसमें इस कंडक्टर के अंदर करंट जीरो करा देते तो इसमें कोई विक्षेप नहीं होता। इससे पाया गया कि अगर हम किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। अब कैसे मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है? क्योंकि जो हमारा ये मैग्नेटिक नीडल्स है, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड में पाया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड में आ जाने से क्या होता है, इसमें विक्षेप आ जाता है। तो जब इसमें विक्षेप पाया गया तो उन्होंने बताया कि इस करंट में अगर कंडक्टर में करंट फ्लो करा रहे हैं तो उसमें क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब इसे पता लगा लिया कि करंट फ्लो कराने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो हम वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाए हैं यहाँ पर, उस वेरिएबल रेजिस्टेंस के कारण इस सर्किट में उन्होंने क्या किया, करंट को कम कर दिया। जैसे ही उन्होंने करंट को कम किया, उन्होंने पाया कि ये जो मैग्नेटिक नीडल्स है उसमें विक्षेप कम आ रहा है। क्या हो रहा है कि उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो कम हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस के द्वारा करंट को बढ़ा देते, तो उन्होंने ये पाया कि ये मैग्नेटिक नीडल्स में विक्षेप फिर से क्या हो रहा है, ज़्यादा आने लगा। क्या आने लगा, ज़्यादा होने लगा। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है कंडक्टर के अंदर, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पर। और ये जो हमने फाई लिखा, ये फाई क्या है, मतलब करंट के प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसने हमने क्या किया, फाई लिख दिया। फाई हमारा क्या है, यहाँ पर जो हमारा फाई है, यहाँ पर जनरेट होने वाले मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारी बल रेखाएं होंगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो है फाई। ओके, बल रेखाओं की संख्या फाई होती है। तो मतलब बल रेखाएं ज़्यादा जनरेट हो रही हैं, किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के प्रोपोर्शनल है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये जो हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल्स रखा हुआ है, ये जो हमारा मैग्नेटिक नीडल्स रखा हुआ है, इस मैग्नेटिक नीडल्स को क्या किया उन्होंने, इस कंडक्टर से दूर ले जाने लगे। तो उन्हें पता चला कि इसमें विक्षेप अब कम, मतलब घटता जा रहा है। ये जो हमारा विक्षेप है ये कम होता जा रहा है। जैसे ही उसके पास ले आए फिर से कंडक्टर के पास, फिर विक्षेप बढ़ने लगा। तो उन्होंने ये पाया कि कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है तथा कंडक्टर से दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड घटता जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये पता लगा लिया किसी भी कंडक्टर में यदि हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और करंट के कारण जनरेट होता है। इसीलिए उसे विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र कहा जाता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और पता किसने लगाया था, आरेस्टेड ने, सन 1819 में। इसके बाद हम आपको यहाँ पर क्या पढ़ाएंगे, एक धारावाही सीधे चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मतलब कोई हमारा धारावाही सीधा चालक है, उसके कारण हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है उसका आकार कैसे होगा, वर्गाकार होगा या गोलाकार होगा, इस प्रकार से हमें पता लगाना है। तो हम पता लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक धारावाही सीधा चालक लेंगे, इसमें करंट फ्लो कराएंगे। और करंट फ्लो कराने के बाद क्या करेंगे, एक हम कील की चुंबकीय सुई लाएंगे, मैग्नेटिक नीडल्स रहेगा जो कि कील की रहेगा। कील की मतलब क्या होगा, एक कील पर उसका मैग्नेटिक नीडल्स जो रहेगा वो टिका रहेगा। कील पर टिका होने के कारण क्या होता है कि वो चारों तरफ किसी भी दिशा में मूव कर सकता है आसानी से। ओके, तो एक कील की चुंबकीय सुई लाएंगे, उसके नॉर्थ पोल को हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर के चारों तरफ उसे घुमा के उसके नॉर्थ पोल की स्थिति को नोट करेंगे। और जब इसकी स्थिति को नोट किया गया तो उससे पता चला कि वो क्या बनाता है, एक क्लोज लूप बनाता है।
क्या बनाता है, क्लोज लूप बनाता है। और क्लोज लूप बनाने से इससे पता चल गया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी है वो किसी भी कंडक्टर के चारों तरफ किस प्रकार से होती है, गोलाकार रूप में जनरेट होती है, जिसे हम लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं या लाइन ऑफ फ्लू बोल सकते हैं। कई प्रकार से उसको हम जान सकते हैं। इस प्रकार से हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड का आकार पता लगा लिया कि ये कोई कंडक्टर के चारों तरफ जनरेट हो रहा है, किस आकार में जनरेट होगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखे हुए करंट कैरिंग कंडक्टर पर बल लगता है और बल क्या होता है या उसका निगमन कराएंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।